क्या कहते आप, इस बार खाया नहीं जा रहा? हाँ यार, पता नहीं क्या हो गया। वो ना, रात में खाना भी खाते थे हाँ। और इस टाइम 2 पराठे, अंडा, 1 गिलास दूध, हम्म। केला, सेब सब खा जाते थे। हम्म। अब तो मैं कुछ खा ही नहीं पा रहा हूँ। सही बात है, इस बार जो है खाना देख के मेरी शक्ल देखते हैं घबराते हुए कि क्यों इतना खाना लेके आ रही है भाई, मत खिलाओ। और इधर आयजा की सहरी में सिर्फ यही सब चलता है, बस देखिए आप लोग। ये भी खाया मैंने, ये भी। अच्छा भाई। ये भी खा रहा हूँ मैं। और ये हमारी आज दूसरी सहरी है ना? तीसरी। तीसरी सहरी है आज नए वाले घर में। पिछली बार तो हम मिनहाल प्लाजा में थे, लेकिन मुझे लग रहा था यहाँ मोहल्ले वाली फील कुछ आएगी, कोई बुलाने आएगा, कोई खटखटाने आएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमें आएगा? अरे होता है ना, मतलब मोहल्लों में कि कोई आके जगाता है, जैसे कि सहरी कर लीजिए। और ये आपको फ्रेंड्स कुकर दिख रहा होगा, डोंट माइंड ये सुबह सुबह के जल्दी जल्दी कामों में होता है। अब्बा मुझे भी खाना है योगर्ट। मैं अकेले खाऊंगा ये मैंगो फ्लेवर है ना, ये तो फ्रूट योगर्ट है। मैं भी खाऊंगी, मेरा फेवरेट है मैंगो। मुझे भी दो। तो हम लोग एज़ यूजुअल अलार्म से ही उठ रहे हैं और रात में सोते हैं 12-1 बजे, सुबह ऐसे उठते हैं 4 बजे भाग भाग के जल्दी जल्दी हम लोग के काम होते हैं। मुझे भी दो। आयजा का भी माशाल्लाह रोज़ा चल रहा है। और ये फ्रेंड्स, हम अप्पी के घर गए हुए थे क्योंकि हमारा उस दिन अफ्तार था। मीसम की बर्थडे होती है 3 रमज़ान को, सो बहुत ही मज़ा आया। साथ में हम सब ने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। हैप्पी बर्थडे मीसम वंस अगेन। तो बस फ्रेंड्स, बज चुके हैं घड़ी में 5 और अब मैं प्रिपेयर करने जा रही हूँ अफ्तारी। सो आज मुझे बनाना है पिज़्ज़ा, जिसके लिए मैंने सब कुछ निकाल के रख लिया है। जैसा बना इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। और सोच रही हूँ थोड़ा सा फ्रूट कस्टर्ड भी बनाऊँ, क्योंकि आयज़ा माशाल्लाह से रोज़ा रहती हैं, तो उनको कुछ नया नया रोज़ ही चाहिए होता है। सो बाहर का इस टाइम पे मैं प्रेफर ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि पता नहीं कैसे कैसे बनाते हैं। सो इसलिए इंशाल्लाह घर पे ही सब कुछ बनाते हैं और फिर आपसे मिलती हूँ मैं इसको सबको प्रिपेयर करने के बाद। तो कस्टर्ड इधर प्रिपेयर हो गया है, इसको मैंने ठंडे पानी में डाल करके रख दिया है ठंडा होने के लिए। और फ्रूट्स कट कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम फ्रीजर में डाल देंगे फटाक से। और यहाँ फ्रेंड्स, मैं आप सबके साथ एक टिप्स छोटा सा शेयर करना चाहूँगी कि जब भी आप कस्टर्ड बनाएं, तो जो फ्रूट्स फ्रेंड्स होते हैं वो बिल्कुल, जब आप थोड़ा सा चिल्ड कर लीजिए कस्टर्ड को, और उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है उसको थोड़ा सा हल्का सा गीला रखिए, मतलब बहुत ज़्यादा उसको टाइट नहीं करिए, हल्का सा उसको लिक्विड फॉर्म में रखिए। जब वो अच्छा सा चिल्ड हो जाए, उसके बाद ये आप जो भी फ्रूट्स उसमें डालना चाहें अपने हिसाब से उसको कट करें और डालें। इससे ये होता है कि कस्टर्ड में फ्रूट्स काले नहीं पड़ते हैं, और ड्राई फ्रूट से उसको गार्निश कर दें। और अब मैं जा रही हूँ पिज़्ज़ा के लिए डो बनाने, तो फटाफट से डो बना लेते हैं। और एकदम लास्ट टाइम पे फ्रेंड्स, इतना जल्दी हो गया सारा, क्योंकि पिज़्ज़ा बनाने में लगता तो है कि बहुत आसान है, लेकिन टाइम अच्छा खासा जाता है। और बिल्कुल आज मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, सो जितना भी मैं रिकॉर्ड कर पाई, ये मैंने डो वो बना के अच्छे से उसको बेल वेल के और सारी जितनी भी ऊपर सीजनिंग होती है सब डाल के रख लिया था। और अब टाइम था इसको कुक करने का। सो मैं इसको पैन में ही फ्रेंड्स हमेशा बनाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगता है इस तरह से बनाना। माइक्रोवेव में मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता है। और टन हो गया ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी। देखने में जितना टेम्पटिंग लग रहा है, खाने में भी उतना ही मज़ा आया था। और अब की अच्छा ये था कि नीचे का जो क्रस्ट था फ्रेंड्स, वो काफ़ी अच्छे से पक गया था। मतलब मैंने पिछले 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन इतना अच्छा मेरा पिज़्ज़ा नीचे से नहीं पकता था, थोड़ा सा कच्चा मुझे लगता था। लेकिन इस बार मैंने क्या किया कि इस डो को बनाने के बाद मैंने हल्का सा इसको तवे पे, या ये जो पैन है मेरा, इस पे मैंने डाल करके उसको सेक लिया था, तो उससे नीचे का जो क्रस्ट था वो मेरा
अच्छे से पक गया। और उसके बाद मैंने फिर पूरा ये सब कुछ डाल वाल के इस पे जितना भी फिलिंग है सब डाल करके सीजनिंग मैंने इसको दोबारा से जब ये पकाया धीमी आंच पे, तो ये बहुत ही बढ़िया और यम बन के आया जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और ये मेरे पास नाइफ़ रखा हुआ था तो मैंने इसको कट कर लिया था। और ये पापड़ फ्रेंड्स आकाश भैया ने भेजे थे आइज़ और अब्बास के लिए, बहुत ज़्यादा भेज दिए थे, सो थैंक यू आकाश भैया। वालेकुम दोस्तों, हाजिर हो गई हूँ मैं आज आप सबके सामने लाइव, क्योंकि काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें थी वो शेयर करनी थी। और रमज़ान का महीना जो स्टार्ट हो गया है उससे रिलेटेड भी एक दो बातें थी जो मुझे लगा कि आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए। बस टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी फ्रेंड। जैसा कि आप सबको पता है कि रमज़ान स्टार्ट हो चुके हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह 5वां रोज़ा हो गया है। ये ब्लॉग तो मैं कई दिन से शूट कर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है फ्रेंड्स कि इसको मैं अपलोड करूँ या एडिट करूँ। बहुत ज़्यादा आप समझ सकते हैं, जितनी भी हाउसवाइफ्स होती हैं आई थिंक वो सब समझ सकती हैं कि कितना ज़्यादा हमारे लिए ये मंथ बिज़ी रहता है। और रमज़ान सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि अल्लाह हम सब मुसलमान जो भी जहाँ से भी मुझे देख रहा है, हम सब को अल्लाह इतनी तौफ़ीक़ दे कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी इस महीने में मांग सकें अल्लाह से, वो हमें माफ़ कर सके और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो हम उसकी इबादत कर सकें। वैसे तो फ्रेंड्स पूरे साल हम लोग इबादत करते ही हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन रमज़ान में कुछ चीज़ें होती हैं ना कि फ्रेंड्स ये महीना ऐसा है कि जितना आपको टाइम मिले ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों में आप अपना टाइम निकालें, नमाज़ें पढ़ें, कुरान पढ़ें, तिलावत करें और दूसरी दुआएं भी होती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए और हम करते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक दो पॉइंट्स फ्रेंड्स हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी आप सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ें तो आप सदक़ा ज़रूर निकालें। मतलब आप निकालते होंगे, आई नो, मुझे पता है कि आप सब निकालते होंगे, लेकिन आजकल फ्रेंड्स इतने सारे हादसात हो रहे हैं जैसा कि आपको पता होगा कि यंग एज में काफ़ी जो मौतें हैं वो हो रही हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, ताकीद की गई है कि आप ज़रूर से सदका निकालें। और सबसे बेस्ट जो टाइम होता है मुझे लगता है कि सुबह की शुरुआत जब हम फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं तो उस टाइम पे अगर हम निकाल करके किसी भी ज़रूरतमंद, ज़्यादातर तो हमारी तरफ तो खैर फ़कीर ख़ुद ही आते हैं, बोलते हैं। आप अगर आपकी तरफ नहीं आते तो आप निकलते होंगे। रमज़ान तो ऐसा महीना है कि कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा, तो आप उसको दे सकते हैं। और फ्रेंड्स आपसे एक अपील करनी थी कि अगर आप रमज़ान के मुतालिक किसी को कुछ देना चाह रहे हैं, किसी भी तरह की चैरिटी, तो हमारा एनजीओ भी अभी इंशाल्लाह रमज़ान में डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। जैसे कि राशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो रमज़ान में गरीबों के काम आती हैं। उससे रिलेटेड आप अगर मुझे पेमेंट से रिलेटेड या फिर सामान अगर आप देना चाहें, जो बहुत ज़्यादातर लोग निकालते हैं रमज़ान में, तो आप वो मुझे दे सकते हैं और कांटेक्ट कर लें आप मुझे। पेमेंट के थ्रू अगर देना चाहें तो भी दे सकते हैं, या अगर आपको सामान निकालना हो तो आप वो भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह वो भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जाते जाते मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप सब जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, टाइम निकालते हैं, कमेंट्स करते हैं, सो बहुत सारा थैंक यू उसके लिए। काफ़ी दिन से मैं लाइव आना चाह रही थी क्योंकि मैं शुक्रिया अदा करना चाह रही थी उन सभी लोगों का जो कंटिन्यूसली वीडियोस को वॉच कर रहे हैं और कमेंट्स इतने अच्छे अच्छे करते हैं, अपना वैल्यूएबल टाइम देते हैं। सो थैंक यू। इस रमज़ान जितने भी व्यूवर्स मुझे जहाँ से भी देख रहे हैं, जो भी मेरे साथ कनेक्ट है, अल्लाह उसकी हर जितनी भी जायज़ हाजात हैं उन सबको पूरा करे। और सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स कि हमें तौफ़ीक़ दे के हम अपने गुनाहों की माफ़ी इस महीने मांग सकें अल्लाह से, हम कुछ अपने अंदर चेंज ला सकें इस मंथ, तो बहुत बड़ी बात होगी फ्रेंड्स। ज़्यादा कुछ नहीं, हर इंसान अगर कोई एक पॉइंट भी सोचे कि मैं इस रमज़ान अपने आप से ये चीज़ ख़त्म करूँगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इरादा ज़रूरी है, अगर हम इरादा करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर हम उसमें कामयाब होंगे। सो लॉट्स ऑफ दुआ, लॉट्स ऑफ जितना भी हम रिसाइटेशन करते हैं इस मंथ में। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो हमारे मरहूमीन इस दुनिया से चले गए हैं फ्रेंड्स, जितना भी हम जो कुछ भी रोज़मर्रा में पढ़ते हैं उन सबको
हदिया ज़रूर करें, क्योंकि इस महीने गुनाहों की बख्शिश के साथ साथ आप अगर अपने मरूमीन के लिए कुछ आप बख्शेंगे तो उसमें आपको डबल सवाब, एक तो आप ख़ुद पढ़ रहे हो और सेकंड उनको बख्श रहे हो, तो इससे बहुत ज़्यादा अल्लाह आपको अज्र देगा। और बस जितना हो सके फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, अच्छी चीज़ें खाएं, बहुत ज़्यादा फैटी या फिर तली वली चीज़ें थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि रमज़ान में रोज़ों के दौरान प्यास बहुत ज़्यादा लगती है अगर आप बहुत ज़्यादा फ्राई चीज़ें खाते हैं। तो कोशिश ये करें कि फ्रूट्स है और सारी चीज़ें जो हेल्दी हैं वो आप ज़रूर लें। और बस चलिए इसी नोट के साथ मैं आपको बता देती हूँ सब्सक्राइबर ऑफ द वीक। तो जो सबसे पहला नाम है वो है अलमाज ज़हरा नकवी, अमीना इमरान, महविश ज़हरा, रेशमा बानो। सो थैंक यू लवली लेडीज़ जिन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया से मुझे मैसेजेस किए और कमेंट किए, क्योंकि आप सबके कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा व्लॉग दोबारा बना सकती हूँ। मुझे लगता है कि कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ देखता है तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे व्लॉग बनाना चाहिए। सो चलिए इंशाल्लाह चलती हूँ, मैं जल्दी ही मिलती हूँ एक नए और अमेजिंग से व्लॉग के साथ। और कोशिश ये करिएगा फ्रेंड्स कि मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आप सब भी मेरी दुआओं में शामिल रहेंगे। सो अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स।